लेकिन सिद्धार्थ यादव जी कहाँ है वो चाल चरित्र चेहरा? नहीं, आपने पार्टी विद डिफरेंस की बात की, छल कपट पाखंड की बात की, वही मैं कह रही हूँ सिद्धार्थ जी। वैसे आपसे ज्यादा उनको अपने से ही शिकायत है, अपनों से ही शिकायत है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें तो अपनों ने ही लूटा है, गैरों में कहां दम था। हिमानी जी, आज की इस पूरी बात पर एक मैं शेर अर्ज करूंगा, वैसे मैं कम करता हूं। बेवफा तो वो खुद थे, बेवफा तो वो खुद है, पर इल्जाम किसी और को देते हैं। पहले नाम था मेरा उनके लबों पर, अब वो नाम भी किसी और का लेते हैं। सर, जब गैरों से मोहब्बत हो जाती है तो अपनों में खामी नजर आती है। एक शेर मेरा भी। टीवी चैनल्स पे बैठ करके खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं जी। जब गैरों से मोहब्बत हो जाती है तो अपनों में खामी नजर आती है, वो आ रही है खामी नजर। नहीं हिमानी जी, खामियां तो इनके अपनों में हैं और वो तो खुल खुल के बाहर आ रही हैं। खोखला हो चुका है संगठन अंदर से। अगर प्रवक्ता भी टीवी चैनल पर बैठ करके बोलेंगे कि हमें पता ही नहीं कि हमारी आला कमान कौन है, हमारा शीर्ष नेतृत्व कौन है, और शीर्ष नेतृत्व लंदन में बैठा हुआ है, लंदन से वो बता रहा है कि भैया इसको ले लो उसको ले लो। अगर विधायक 20-20 विधायक इतने महीनों से उनको कोई आला कमान सुनने वाला नहीं है, कोई एक बैठक संगठन की इनके विधायकों की सुध लेने वाली नहीं है जो इतने महीनों से इनसे पूछ ले, तो इल्जाम किसी और को क्यों देते हैं आप अगर नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे हो और आपकी पूरी पार्टी का फोकस हो चुका कि एक परिवार के भरोसे ही हम ये पूरी पार्टी चलवा लेंगे, तो आपका डिफरेंस कहां बच गया? आप कौन सी कांग्रेस है? अपने आप को जाकर के देखिए तो आईने में। आप इस देश में 60 साल तक आपने राज किया था, आपने इस देश में सबसे लंबी सत्ता चलाई, और आज आपकी ये हालत हो चुकी कि एक परिवार के पुरोहित जी, आज विक्रमादित्य जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो आपने सुना होगा, जलालत की बात कर रहे हैं, अपमान की बात कर रहे हैं, वो अपने पिता की बुत की यहाँ पर बात कर रहे थे, माँ का भी अपमान किया गया, वो इसकी बात कर रहे थे, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मतलब वो जिन्होंने पार्टी खड़ी की वहां पर। मैं अब उस पे भी आ रहा हूं हिमानी जी। पार्टी खड़ी तो कार्यकर्ता करता है, कोई कुछ नहीं करता। वीरभद्र जी ने कुछ नहीं किया। मुझे बताइए उनके पिताजी को कितनी बार मुख्यमंत्री बनाया हिमाचल? अच्छा, मैं कह रहा हूं कार्यकर्ता के रूप में किया है, उनको क्या नहीं मिला? कितनी बार मुख्यमंत्री बन गए, क्या नहीं बनी उनकी पत्नी, क्या नहीं बन गई, बेटे को क्या नहीं मिल गया? कार्यकर्ता को मिल रहा है जितना उनको मिला। सारे कार्यकर्ता मिलकर पार्टी खड़ी करते हैं। आज तो खड़ी हुई नहीं कांग्रेस, कितने साल हो गए कांग्रेस को। इसलिए ये जो मैं कह रहा हूं ना, डिफेक्ट आपको जो बताया मैंने, एक-एक करके, हाँ। कितने, अरे यार अब आप बोलोगे, अब आप बीच में बोलने मानोगे नहीं। आपको तो ये संस्कार है, फिर कहते हो कौन सी कांग्रेस, आपकी कौन सी बीजेपी है, बीच में बोलते हो। मैं तो नहीं बोलता कभी किसी की भी। अरे आप इतनी देर से बोल रहे थे वरुण जी, तब तो कोई बात नहीं हुई। मैंने एक टिप्पणी कर दी तो आप ऐसे उत्तेजित हो जाते हैं। आप तो बहुत भले वक्त हैं। मैं तो नहीं बोला ना बीच में। ठीक है, एक-एक कर बाकी गेस्ट का भी बोलना चाहिए सिद्धार्थ जी, बीच में नहीं बोलना चाहिए। अगर डिबेट 1 घंटे की हो ना तो बीच में बोल सको, 40 मिनट में आप बोल दोगे, क्या डिबेट सुनेगा तू? ठीक है, वक्त जाया हो रहा है। जो रूट कॉजेज है उस पे जाना चाहिए हमेशा। रूट कॉजेज है, हाँ रूट कॉजेज है पूंजीवाद की प्रवृत्ति। पूंजीवाद की प्रवृत्ति आ जाएगी, विधायकों में सांसदों में कहाँ भागेंगे? सत्ता के पीछे, पैसे के पीछे। मैं आप दोनों को जरा रोक रही हूं, सब पार्टियों में। मैं आप दोनों को जरा रोक रही हूं, माफी के साथ। वरुण पुरोहित जी, मेरे साथ अजय शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं, ममता जी का भी मैं रुख करूंगी, संजय जी का भी, लेकिन जयराम ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व सीएम हैं और बीजेपी के नेता हैं। जयराम ठाकुर जी, पहाड़ की सियासत में जबरदस्त उठापटक देखने को मिल रही है। फिलहाल तो बच गई है सरकार, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि भगवान भी नहीं बचा सकता है सरकार। देखो, सीधी सी बात है कि एक तरह से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का भविष्य समाप्त हो गया है। उसकी वजह यह है कि बजट भले ही उन्होंने आज पारित किया, लेकिन बजट पारित तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के 15 सदस्यों को उनको सस्पेंड करना पड़ा, निलंबित करना पड़ा, तभी जाकर के उनका आंकड़ा पूरा हो पाया है। और ऐसे में इस सरकार का कोई भविष्य आने वाले समय में नहीं दिखता है। भले ही आज सरकार बच गई है, लेकिन लोगों की नजरों में सरकार गिर चुकी है। हिमाचल प्रदेश में ये परिस्थिति है। आप उनके भविष्य की बात कर रहे हैं कि वो समाप्त हो गया है, लेकिन आपका क्या भविष्य है? क्योंकि ये सुक्खू जी ये कह रहे हैं कि इतनी तड़प क्यों है आपको, हमारी सरकार पूरा 5 साल करेगी और मैं एक फाइटर हूं, वो ये कह रहे हैं। नहीं, देखिए, बिल्कुल हम तड़प नहीं दिखा रहे हैं। हम यही उनसे पूछते हैं कि 1 साल के ही कार्यकाल में आपके विधायक आपसे नाराज होकर के पार्टी छोड़ने के लिए विवश हो रहे हैं। आपके मंत्री विक्रमादित्य सिंह आपके ऊपर गंभीर आरोप लगा करके मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि जलालत की सारी सीमाएं लांघ दी, मेरी मां को जलील किया, मुझे किया और बार बार किया,
और ऐसे में इसके बाद रहता क्या है, प्रश्न तो ये है। और ऐसी सूरत में हिमाचल प्रदेश में जो हालात बने हैं, उन हालातों को लेकर के भले ही आज बजट सत्र समाप्त कर दिया, सत्र कल तक चलना था लेकिन आज ही समाप्त कर दिया। और ये बजट पास करने के लिए नहीं, सिर्फ सरकार बचाने के लिए ये हमारे 15 विधानसभा के सदस्यों को निलंबित किया विपक्ष के। आप विक्रमादित्य की यहाँ पर बात कर रहे थे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किस तरह के आरोप यहाँ पर लगाए। ये कहा जा रहा है कि विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह आपके संपर्क में हैं, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, एक बात को मान के चल के राजनीति क्षेत्र में हम काम करने वाले हैं, संपर्क होते हैं, इसमें इस तरह की कोई बात नहीं है। हाँ, ठीक है, लेकिन विक्रमादित्य ने गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि खरीद फरोख्त आप करते हैं, और वो ये भी कह रही हैं कि ये रवैया सही नहीं है, अनैतिक है, असंवैधानिक है। हमने कुछ भी नहीं किया और कुछ भी हमको करने की जरूरत महसूस नहीं। सरकार अपनी हरकतों की वजह से, अपने काम करने के तौर तरीके की वजह से ऐसी परेशानी में फंसी हुई है, इसलिए हमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार 43 विधायक में से वो विधायक 34 पर कैसे पहुंचे, और भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायक थे, लेकिन राज्यसभा में हमको 34 वोट पड़े हैं। तो इसका प्रश्न तो उनको, इस प्रश्न का उत्तर तो उनके पास से पूछना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि प्रियंका गांधी इसका देखिए, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। अंतरात्मा की आवाज से विधायकों ने कहा हमने मतदान किया है। हम कब से कह रहे हैं, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर एक बार नहीं अनेकों बार कह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात नहीं सुनी जाती है, बात नहीं मानी जाती है। अंततः हमको ये कदम उठाना पड़ा है। और मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि इस सारे विषय के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो हम नहीं, वो अपने आप आकलन करे, अपना असेसमेंट करे। जयराम ठाकुर जी, आपने ये कहा कि कुछ जो विधायक हैं वो आपके संपर्क में और हैं, वो जिन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की, कांग्रेस के पक्ष में वोट किया, वो भी। लेकिन एक विधायक जिन्होंने कल क्रॉस वोटिंग की है, उन्होंने आकर माफी मांग ली है, सुखू ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने गलत कर दिया और अब उनको ये आभास हो रहा है। देखिए, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। अंतरात्मा की आवाज से विधायकों ने कहा हमने मतदान किया है। हम कब से कह रहे हैं, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर एक बार नहीं अनेकों बार कह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात नहीं सुनी जाती है, बात नहीं मानी जाती है। अंततः हमको ये कदम उठाना पड़ा है। और मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि इस सारे विषय के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो हम नहीं, वो अपने आप आकलन करे, अपना असेसमेंट करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े।